हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं जीके जीएस के 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी 5 मिनट हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए आप इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पीवी सिंधु जो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? चलिए बताइए और कोशिश कीजिए आपका स्कोर इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 12+ रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो याद रखना दोस्तों इनका संबंध है बैडमिंटन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यामाहा के रचयिता कौन है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यामाहा के रचयिता कौन है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं महादेवी वर्मा, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की। और दोस्तों सबसे कम पूछ ली जाए तो वो है आपकी श्रावस्ती की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों गुप्त काल के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? चलिए बताइए, स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये बनी थी दोस्तों सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश राज्य की थी। और दोस्तों पूछा जाए स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सुचेता कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, शांति वन किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? चलिए बताइए, शांति वन किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों पूछा जाए राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? चलिए बताइए किस में किया जाता है कंप्यूटर की स्मृति का मापन? तो ये किया जाता है दोस्तों बिट्स के द्वारा। और दोस्तों पूछा जाए कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज। तो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, ध्वनि को मापने की इकाई को कहते हैं? चलिए ध्वनि को किस में मापा जाता है? ऑप्शन है आपके कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। तो ये मापा जाता है दोस्तों डेसिबल में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं लखनऊ, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए बताइए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका बृहस्पति। और दोस्तों पूछा जाए सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुध ग्रह, याद रखना है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? चलिए बताइए। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को अब कर दिया गया है कानूनी अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्ष का प्रथम माह कौन सा होता है? चलिए बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है दोस्तों आपका चैत्र। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बताइए, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं जापान, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों पूछा जाए चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की कैपिटल है दोस्तों बीजिंग। और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों कैनबरा, याद रखना है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए जल्दी से। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहलोल लोधी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन के बीच लड़ा गया था? चलिए बताइए। तो ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके मुमताज महल, गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान या नूरजहां। तो ये लिखा है दोस्तों गुलबदन बेगम ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1999 में कहाँ हुई थी? चलिए बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये हुई थी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था? चलिए बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये किया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसने दिया था? चलिए बताइए। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो ये कहा था दोस्तों स्वामी दयानंद ने। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये हुई थी दोस्तों 1906 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। तो कमेंट में आपके लिए बताना है कि आपने इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।